चूँकि इलेक्शन का ज़माना है और मुस्लिम वोटरों को कहीं न कहीं से दिग्भ्रमित करने या फ़रेब में डालने की कोशिश की है जनाब अली अशरफ फातमी साहब ने। ये वसूल है कि जिनके दाँत खुद मैले हों उसको मंजन का कारोबार नहीं करना चाहिए। अवैसी साहब पर उंगली उठाने से पहले काश ये मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब, जिनकी हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं, उन्होंने अपने गिरेबान को झाँक लिया होता। अपने बेटे को 2020 में एनडीए के टिकट पर इलेक्शन लड़ाकर उसने ये बता दिया है कि मैं मुस्लिम दुश्मन भाजपा से कोई नफरत नहीं रखता हूँ, मैं अपने मुफाद की खातिर कहीं भी जा सकता हूँ। तो जो आदमी मुफाद परस्त हो सकता है वो वसूल परस्त नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि अभी 1.5-2 महीना कबल तक वो जदयू में थे, उस जदयू में थे जो जदयू भाजपा के साथ थी, और ये आखिर दम तक ये उम्मीद में रहे कि उस किसी कोटे में, चाहे दरभंगा में हो चाहे इसमें हो, भाजपा और जदयू की तरफ से उनको टिकट दे दिया जाए। जब वहाँ पर टिकट मिलने की कोई उम्मीद इनकी बाकी नहीं रही तो फिर से बड़े पाए के लीडर हैं। इत्तफाक से मनमोहन सिंह साहब के कैबिनेट में बीमार अर्जुन सिंह के साथ ये वजीर थे, तो बड़ा अच्छा मौका इनको काम करने का मिला था, लेकिन कोई काम का सबूत बता दे छोटे कामों के। लेकिन अगर गैरत मिल्ली होती और हमियत मिल्ली अगर होती फातमी साहब में, तो आंखें खोलकर देख लें। वो एचडी देवगौड़ा जनता दल सेकुलर जो ही भाजपा से पेंगे बढ़ाती है, हाथ मिलाती है, जो के रियासत हैं, उन्होंने टॉप टू बॉटम जो लीडरशिप थी, पंचायत लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक सब लोगों ने एक साथ रिजाइन कर दिया कि देवगौड़ा साहब आप सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे थे, आप बीजेपी के साथ चले गए हैं, हम आपके साथ नहीं जा सकते। अगर यही गैरत होती, और जिस वक्त नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया, फातमी साहब को भी रिजाइन कर देना चाहिए था। जब आप रिजाइन खुद नहीं किए और आप मोदी जी वाले गठबंधन में बैठे हुए रहे, मुसलमानों के मामले में या फिर बीजेपी का डर दिखाने में, आपको पहल नहीं करनी चाहिए। मैं फिर दोहरा कर ये बात कहूँगा, जिनके दांत मैले हों उसे मंजन नहीं बेचना चाहिए। जो खुद मिल्लत को फरेब में डालता हो, मिल्ली हमदर्दी का राग उसको नहीं अलापना चाहिए। इन लोगों को मिल्लत अच्छी तरह से पहचानती है और उनके तमाम तर मामला को पहचान। मैं तो कहूँगा भी, उनके अल्फाज जो कल देखा, ये दिल से नहीं कर रहे थे, कहीं से जबर हो रहा था, कहीं से उसको दबाव दिया जा रहा था, कहीं से उसको डायरेक्शन मिला था कि भाई आए हो तो वफादारी का सबूत दो। वो बेचारा कल वफादारी का सबूत के तो वफादारी के तो लब कुशाई रहे थे। इस किस्म की हरकतों से हमारे बुजुर्गों को तो बरहाल रकस होना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी अहमद साहब, असल में अशरफ फातमी साहब ऐसे मुसलमान लीडरों को तो एमआईएम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि एमआईएम इलेक्शन लड़ने की से इन लोगों को इज्जत अब मिल रही है राजद के अंदर। इसलिए कि राजद ने जब से लालू जी ने राजद को तेजस्वी के हवाले किया है, और जब से तेजस्वी जी ने MY सन को खत के उसके बाद का समीकरण भी जोड़ दिया है, तो मुसलमान की जो ज्यादती हो रही है आज राजद में, वो सारी दुनिया देख रहा है, सारा बिहार देख रहा है। आप देख रहे हैं कि 2.5-3% वाले वोट वाले को, मुकेश सहनी को, तेजस्वी यादव अगल बगल लिए घूम रहे हैं अपने हेलीकॉप्टर में, लेकिन 18% मुसलमान का कोई लीडर आपको तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में नजर आता है। हम आज मीडिया वालों से ये सवाल पूछ रहे हैं, तो कम से कम राजद वाले जो मुसलमान लीडर हैं, थोड़ा तो शर्म कर लें, थोड़ा तो लाज कर लें कि आज फातमी साहब को क्यों नहीं हेलीकॉप्टर में जगह मिल रही है तेजस्वी यादव के पास, आज क्यों सिर्फ मुकेश सहनी ही घूम रहे हैं। असल में मसला ये है कि मुसलमान लीडरों की इतनी बेइज्जती हो चुकी है, उनको तो लालू जी ने पहले और तेजस्वी ने अब तो उसके बाद झंडा उठाने के लिए और दरी बिछाने के लिए सिर्फ रखा है। टिकट देने का मामला जब हो तो वो अपने सजातियों को 9 टिकट देते हैं, लेकिन मुसलमानों को टिकट देते हैं, 2 टिकट देते हैं लोकसभा के इलेक्शंस के लिए। मुसलमानों की इस राजद के अंदर, उस राजद के अंदर जिस राजद को खून पसीना से मुसलमानों ने 1990 से सींचा है, अशाहीन से ऐसे लीडर जिनकी मौत दर्दनाक में और जेल की उनकी जो है मैयत यहाँ से की में लालू जी और लालू जी परिवार वालों ने शाह साहब जिस तरह से आ रहा है, पूरा बिहार देख रहा है और सारे बिहार की अक़लियतों ने, खास करके मुसलमान देखा है कि जो भी हो रही है। इसलिए थोड़ा बहुत फातमी साहब शुक्रगुजार हो जाए हमारे MIM का और बैशर सुद्दीन ओवैसी साहब का,
कि कम से कम उनकी वजह से उनको कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मौका तो राजद दे रही है। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी उनको नहीं बुलाया जाता है, तो इसलिए मुंह बंद रखें तो बेहतर है। मुंह खोलेंगे तो बहुत सी बात निकलेगी, अब बात जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी। पॉलीग्रेनाइट से अपने घर के दीवारों को बनाइए। इसके लिए आरके सुपरस्टार से संपर्क कीजिए।